दहने में ज़बा तुम्हारे लिए, बदले में है जान तुम्हारे लिए। कि दहन में ज़बा, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदले में है जान तुम्हारे लिए। लिए लिए हमारे यहाँ, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, लिए लिए हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलाम आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। माशाल्लाह, बहुत अच्छे भाई। कि जमीन, आप भी मेरे साथ हाथ उठाकर मेरे साथ नबी की नात पढ़ना चाहते हैं आप? अरे बोलो ना यार, हम नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा? सरकार की उम्मती हम हैं, तो हम नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा? हम ही को तो हक है नात पढ़ने का। मोहब्बत से मेरे साथ कहें, हमारे यहाँ, हमारे यहाँ। अच्छा बज रहा है कि हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, हाँ तुम्हारे लिए। अरे इशारे से अरे इशारे से चाँद चीर दिया, छिपे हुए खुर को फेर लिया। के इशारे से चाँद चीर दिया, छिपे हुए खुर को फेर लिया। लिया लिया गए हुए दिन, हाँ गए हुए दिन को असर किया। ये ताबो तबा तुम्हारे लिए, हाँ तुम्हारे लिए। हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, हाँ तुम्हारे लिए। मेरे इमाम मक्के में क्या फरमाते हैं, खुलासा फरमा लें जरा, मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। ये मिंबर रसूल है ना, मिंबर रसूल है ये। कि हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, हाँ तुम्हारे लिए। अरे सबा वो चले अरे सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले। कि सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिल हो भले भले भले। लेवा के तले, हाँ लेवा के तले, सना में खुले खुले खुले। लेवा के तले, सना में खुले। रज़ा की ज़बान तुम्हारे लिए, हाँ तुम्हारे लिए। हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठ
उठे भी वहाँ। हमारे लिए। मैं एक मतलब आप तक पहुंचाता हूँ, मुलाजा फरमा लें, जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कह दें या रसूल अल्लाह। कि मेरी ज़बां का, मेरी ज़बां का है कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरी ज़बां का, मेरी ज़बां का है कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह लुत्फ आएगा, मोहब्बत से मेरे साथ कहें कि मेरी ज़बां का है कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। दोनों आलम है रब का ला इलाहा इल्लल्लाह। अरे आका के, आका के, आका के जो शैता है या रसूल अल्लाह। अरे आका के जो शैता है दीन की खिदमत करते हैं, दीन की खिदमत करते हैं, करते हैं वो, करते हैं वो खौफे खुदा ला इलाहा। कि तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह। एक और अच्छा शेर मैं आप तक पहुंचाता हूँ, मुलाजा फरमा लें, जरा मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। कि तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह। अरे एक थे आशिक हबशी बिलाल, हजरत बिलाल हबशी सरकार के बहुत बड़े शायर। एक शेर पढ़ता हूँ, दीवानों, वाकई में जो दीवानगी के साथ रहता है उसका नाम बरसों तक नहीं इंसान भूलता है ना। एक शेर सुनिएगा कि एक थे आशिक हबशी बिलाल। अरे एक थे आशिक, एक थे आशिक, एक थे आशिक हबशी बिलाल। उनकी अज़ा की ये थी मिसाल, उनकी अज़ा की ये थी मिसाल। होते नबी पर, होते नबी पर, होते नबी पर दिल से फिदा ला इलाहा इल्लल्लाह। होते नबी पर दिल से फिदा ला इलाहा इल्लल्लाह। और आखिर शेर उसके बाद फरमाने, जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। कि तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह।
अरे जब भी कहीं मैं जाता हूँ, जब बेटा घर से निकलता है तो उसके माँ के ज़बान पे क्या सदा होती है, मुलाजा फरमा लें। अरे जब भी कहीं, जब भी कहीं, जब भी कहीं मैं जाता हूँ, जब भी कहीं मैं जाता हूँ, दिल से तो वो देती है, दिल से तो वो देती है, मेरी माँ की, मेरी माँ की है ये दुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरी माँ की है ये दुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। मक्ता सुनिएगा कि वो है मेरे, वो है मेरे, वो है मेरे प्यारे नबी, कि वो है मेरे प्यारे नबी, जीने के लिए दुनिया ये बनी, जीने के लिए दुनिया ये बनी, अरशद शैदा, अरशद शैदा, अरशद शैदा है उनका, ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरी ज़बां का है कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाअल्लाह सुभानअल्लाह, बलगल उला बि कमालिही, कशफत दुजा बि जमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिहि। बड़ी खूबसूरत आवाज में आपने नबी की नातें समाअत की। आपका चेहरा मुस्कुरा रहा है, आपके दिलों की जंबिल बावजर हुई नेकियों से मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ यहाँ के लोगों को, यहाँ के दरो दीवार को, यहाँ की तहजीब व सकाफत को। इस वक्त कुर्सी खिताबत पर इस्लामी स्कॉलर, खतीब आज़म हिंदुस्तान, नाशिर मसलक आला हजरत, मुहाफिज मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा व मौलाना गुलाम गौस कादरी साहब किबला सिवानी तशरीफ फरमा है। अनकरीब थोड़ी ही देर के बाद हम और आप इनसे मुलाकात करने वाले हैं। जो लोग इधर उधर खड़े हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि सामने आपकी कुर्सी खाली है, आप उसे पुर कर लीजिए। अगर आपको नजर आ रही हो तो ठीक है, वरना जहां आप बैठे हैं वही बेहतर है कि चेहरे पे मल के आपके दीदार का नमक, चेहरे पे मल के आपके दीदार का नमक कुछ और बढ़ गया है गुनहगार का नमक। मैदाने जंगे बद्र में ये मानना पड़ा, लकड़ी उतार देती है तलवार का नमक। मैदाने जंगे बद्र में ये मानना पड़ा, लकड़ी उतार देती है तलवार का नमक। आइए मोहब्बत के साथ नारों से इस्तिकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी उसने समात को सलामत रखे। जमीन पे बैठ के गुफ्तगू आसमान के समात करें।
हमारी जमात के मुक़्तदर मुअज़्ज़ज़ इस्लामिया बावक़ार सामईन, मेरी कौम के नौजवानों, मुस्तक़बिल की अमानतों के अमीनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। 11:44-43 पे भी कोई सलाम करे तो सलाम का जवाब देना वाजिब है। वाजिब को वाजिब की तरह अदा कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। साउंड दे दीजिए, को कम रखना है, ठीक है। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़रीन मोहतरम व अज़ीज़ान मिल्लत, आइए कुछ अर्ज़ करने से कबल मैं बेहतर और मुनासिब समझता हूँ कि अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत, सब्ज़ गुंबद के मकीन मुक़द्दस, मुस्तफ़ा जान रहमत, शमे बज़्म हिदायत, शहर यार इरम, ताजदार हरम, नौबहार शफ़ाअत, शब असरा के दूल्हा, ख़ातिम पैगम्बरा, शफ़ी आसिया, बाइस तकवीन रोज़गार, सरकार अबद करार, जाने आलमीन, सैयदुल मुरसलीन, रहमतुल लिल आलमीन, जाने कायनात, मुख्तार कायनात, आलिम माकान व मा यकून, अलैहि व आलिहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में आवाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ें तो अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना, जोर से पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हाज़रीन मोहतरम, चूँकि ऐसे भी वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है, 11:43 हो चुके हैं। 11:59 पे मैं अपनी बात ख़त्म कर दूंगा और फिर इंशाअल्लाह 12:05 तक हज़रत अल्लामा मौलाना नौशाद मिसबाही साहब क़िबला आएंगे और वो नाज़ शरीफ पढ़ेंगे जितनी उनकी मर्ज़ी, लेकिन कोशिश ये होगी कि 12:25-30 तक हज़रत अल्लामा मौलाना शहरयार साहब क़िबला, जो आज के हमारे जलसे के मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं और आलमी शोहरतों के हामिल ख़तीब हैं, तो हज़रत की जलवागरी हो चुकी है। बस थोड़ी देर में हज़रत इंशाअल्लाह स्टेज पे आ जाएंगे और 12:25-30 से उनका खिताब शुरू हो जाएगा। अब ऐसे ही बहुत ज़्यादा आज ताख़ीर हो गई है। ये तकरीर मेरी हो जानी चाहिए थी मेरे ख्याल से 11 बजे। क्या सदर साहब क़िबला? सदर जलसा हज़रत अल्लामा मौलाना इरशाद खान साहब क़िबला बरकाती मौजूद हैं। अल्लामा मौलाना मंजर रज़ा हुज़ूरी साहब क़िबला हैं। हज़रत कारी शाहनवाज वास्ती साहब क़िबला को आपने सुना, हमारे बड़े अजीज़ कुशीनगर खड्डा से तशरीफ़ लाए हुए नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना नईमुद्दीन साहब क़िबला, हज़रत कारी अरशद रज़ा नूरी साहब क़िबला, जितने उलमाए किराम मौजूद हैं, हज़रत कारी नईमुद्दीन इस्माइली साहब, हाफिज़ साहब क़िबला, और वो हमारे कारी एजाज साहब के जो दोस्त हैं, हाफिज़ साहब क्या नाम है? हाँ हाँ, कारी एजाज साहब के हवाले से उनको हम जानते हैं ना, हाफिज़ यूनुस साहब क़िबला। ये जितने हज़रात मौजूद हैं ये सब उलमाए किराम है। और चूँकि मैं मुबारकबाद पेश करूँगा अजीज़म हाफिज़ अशफाक सल्लमहू को, कि अब 1-1.5 महीना पहले अशफाक बाबू ने फ़ोन कराया और फिर मैंने दावत नोट किया था तो मेरी हाज़िरी हो गई आपकी बारगाह मोहब्बत में। एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाज़रीन मोहतरम, ये आपका गांव जो है रामपुर, इस गांव में रोज़ाना तो जलसे नहीं हो रहे हैं, मेरे ख्याल से ये साल में एक बार जलसे होते होंगे, ये शायद कि पहला जलसा होगा। ये सिवान प्रखंड ही में आता है, ब्लॉक भी सिवान ही है। अच्छा, ज़िला भी सिवान, ब्लॉक भी सिवान है ना, सिवान सदर ब्लॉक का ये एक गांव है रामपुर के, जहां पे आप हजरात इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा कि अब तक क्या सूरत हाल थी, बहुत सारे लोग घूम रहे हैं फिर रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा शहरयार रज़ा कादरी साहब क़िबला जब खिताब फरमाएंगे तो मैं गुजारिश करूंगा कि 1 घंटा ही सही, 45 मिनट ही सही, लेकिन आप हजरात थोड़ा सा बैठ जाइए और बैठ के गुफ्तगू समात कीजिए। हम मुसलमान हैं, मुसलमान होने का मतलब होता है टोटली सरेंडर टू अल्लाह, मुकम्मल अपने आप को अल्लाह तबारक व तआला के हवाले कर देना।
फिर हमारी कोई मर्जी नहीं होती, हम अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देते हैं। तो अल्लाह बस, बाकी हवस। बहैसियत मुसलमान मैं आज कौम के नौजवानों से एक दो बातें करूंगा सिर्फ, और हमारे चचा हजरात और तमाम लोग मौजूद हैं। तो लाओ बेटा, वो भी लाओ, जो भी लाना है लाओ, माइक जितना लाना। अच्छा ठीक है, तो उसको अभी ऑफ कर दीजिए, उसकी मेरी तकरीर में उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था आप हजरात से कि चूंकि हमारी बेटियां, हमारी माएँ, हमारी बहनें भी मौजूद हैं। बड़ी अच्छी तकरीर हमारे सदर जलसा हजरत अल्लामा इरशाद खान साहब किबला की हुई, जो आपने समाअत की है। मैं अर्ज ये कर रहा था कि मेरे दोस्तों, सबसे पहले तो हमें इस पे गौर करना है कि हम मुसलमान हैं, तो मुसलमान का किरदार कैसा होना चाहिए, बहैसियत मुसलमान हमारा अखलाक कैसा होना चाहिए। हमें तो फख्र है उनकी गुलामी पे कि जिन्होंने कायनात को निज़ाम मुस्तफ़ा अता फरमाया। हमें फख्र है उनकी गुलामी पे कि जो जिन्होंने दुनिया में निज़ाम अमन को कायम किया। हमें फख्र है उनकी गुलामी पे कि जिन्होंने रास्ता चलने का तरीका हमें बताया। हमें फख्र है उनकी गुलामी पे कि जिन्होंने पड़ोसियों के हुकूक की तालीम हमें अता फरमाया। हमें फख्र है उनकी गुलामी पे कि जिन्होंने अल जन्नतो तहता क़दाम उम्महातिकुम, जन्नत तो तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे फरमा के माओ की अजमत और माओ के रुतबा के बारे में हमें बताया। हमें फख्र है उनकी गुलामी पे कि जिन्होंने बेटियों की आबरू और बेटियों की इस्मत को बहाल किया। हमें फख्र है उनकी गुलामी पे कि जिन्होंने एक बाप की दुआ उसके बेटे के हक में ऐसी करार दिया कि जैसे नबी की दुआ उनकी उम्मत के हक में हुआ करती है। दुनिया की वो आज जरूरत है उसी निज़ाम मुस्तफ़ा की कि जिस निज़ाम पे अगर हम अमल करें तो जिंदगी के हर मोड़ पे हम कामयाब होंगे। और सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है, बल्कि किसी भी मजहब के मानने वाला कोई शख्स क्यों ना हो, बहैसियत इंसान उसके लिए भी जरूरी है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की जरूरत है। उन्होंने जो निज़ाम एस्टेब्लिश किया उस निज़ाम को नाफिज करने की जरूरत है। आइए जरा गौर कीजिए, आज अपनी सोसाइटी का जायजा लीजिए, आज आप अपने मुआशरे को देखिए। आज हर घर में बेचैनी का माहौल है, हर शख्स बेचैन है, किसी तरह का कोई सुकून नहीं है साहब। पैसे तो 5,000 रियाल भी आ रहे हैं, किसी का बेटा दम्माम में है, कोई जिद्दा में है, कोई जुबैल में है, कोई ताइफ में है, कोई कसीम में है, कोई यम्बू में है, कोई हायल में है, कोई बदर में है। चूंकि सीवान के लोग ज्यादा सऊदी अरब या दुबई के इलाके में ज्यादा रहते हैं, तो जाहिर सी बात है इकोनॉमिकली चूंकि लोग कमजोर हैं तो हमें जाना भी पड़ता है। तो 5,000 या 10,000 रियाल हमारी क्यों न सैलरी हो, लेकिन उसके बावजूद भी जिंदगी में सुकून नाम की चीज नहीं है। और आज हालत यह है कि बेचैनी का माहौल है। अब सुकून कहां से आए, हर शख्स सुकून की तलाश में है। तो मैं कहना ये चाहता हूं, हमने इस दौर में, इस 2025 में जिन चीजों को अपना स्टेटस करार दिया है, वो चीज तो हमारा स्टेटस ना, वो चीजें कल थी ना आज वो स्टेटस है। अब कुछ लोगों ने समझा कि सुकून नाम है कि हाथों में आईफोन आ जाए, कुछ लोगों ने समझा कि स्मार्टफोन आ जाए, कुछ लोग लाखों का टैब इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ लोगों ने समझा कि लिनन का कुर्ता पहन ले यही हमारा स्टेटस है, एडिडास का जूता पहन ले यही हमारा स्टेटस है। मैं कहना ये चाहता हूँ आप हजरात से। और कुछ लोगों ने जात बिरादरी की बात की, तो लोगों ने समझा कोई शेख है तो कोई पठान है तो कोई अंसारी है तो ये हमारा स्टेटस है। मैं कहना चाहता हूँ ये सब हमारा स्टेटस नहीं है। हमारा स्टेटस तो एक है कि हम सब के सब गुलाम मुस्तफ़ा हैं, हम सब के सब हुजूर के गुलाम हैं। भाग पीछे की तरफ ए गर्दिश अय्याम तू। आज भी जरूरत यह है कि हम उसी जिंदगी, उसी निजाम को देखें और मदीने की उस सोसाइटी को देखें कि जहां हुजूर ने सहाबा की तरबियत की है और फिर सहाबा ने अपने बाद ताबईन की तरबियत की है। आज हमारी सोसाइटी में नौजवानों की कमी नहीं है, हमारे पास यूथ पावर मौजूद है, हमारे पास उन लोगों की तादाद ज्यादा है जिनकी उम्र 19 साल से लेकर 29 साल के बीच जिनकी उम्र ज्यादा है। यानी 19 से लेकर 29 के बीच ये 10 साल की का जो दौरानिया होता है, ये 10 साल की जो दहाई होती है, इस उम्र के बच्चे हमारे सामने ज्यादा मिलते हैं। या फिर 13 साल से लेके 19 साल के भी बच्चों की, नौजवानों की हमारे पास कमी नहीं है। तो 13 से 19 के बीच को टीनेजर कहा जाता है और 19 से 29 और 30 के बीच के जो नौजवान वो इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन आज उन नौजवानों की वजह से हमारे मुकद्दसात की तहकीर हो रही है। आज उन नौजवानों की वजह से हमारे शायर का लोग मजाक उड़ा रहे हैं।
आज उन नौजवानों की वजह से इस्लामी आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। काश के हमारे नौजवानों को मालूम होता। मैं बार बार कहता हूं और डॉक्टर इकबाल को कोट करता हूं कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डाल देते हैं कमन, या मोहब्बत मुझे उन जवानों से है शबाब जिसका वही जवां है कबीले की आंख का तारा, शबाब जिसका हो बेदाग और जर्ब हो कारी। काश के नौजवानों को मालूम होता। आज हमारे नौजवान फजूल काम में अपने वक्त को गुजार रहे हैं। पबजी में वक्त उनका बर्बाद हो रहा है, फ्री फायर में वक्त उनका जाय हो रहा है, और रील के इतने एडिक्ट हम हो गए हैं। नौजवानों की बात तो छोड़िए, असलम साहब किबला मस्तान जी, आज तो 6 साल की बच्चियां रील्स बना रही हैं, 10 साल की बच्चियां रील्स बना रही हैं, और रील के हम एडिक्ट हो चुके हैं। अब मुझे बताइए, हमने सेल्फी लिया, अपलोड किया, कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए, और कितने लोगों ने शेयर किया। सिर्फ हम इन्हीं चीजों को देखते हैं। काश कि हम इन चीजों पे गौर करते साहब। और आज इस रील लाइफ ने हमारे रियल लाइफ के वजूद को तबाह बर्बाद कर दिया है। रियल लाइफ की वजह से रियल लाइफ अजीरन हो गई है। रियल लाइफ में जो ग्लैमर होता है, रियल लाइफ में जो हुस्न होता है, रियल लाइफ में जो खूबसूरती होती है, नौजवान ये समझता है कि रियल लाइफ में भी वो चीजें मिल जाएंगी, पर रियल लाइफ में मेहनत है, रियल लाइफ में अमली जिंदगी में मशक्कत है, अमली जिंदगी में कुर्बानी है। तो मैं कहना आप हजरात से चाहता हूं, हमारे नौजवान अपनी तरजीहात को समझने की कोशिश करें। पहली तरजीह तो उनकी होनी चाहिए ये कि हर वक्त अल्लाह का खौफ उनके सीने में मौजूद रहे। अल्लाह 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 बस, बाकी हवस खशियत रब्बानी से उनका दिल धड़के। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको एड्रेस कर रहा हूं और आपको खिताब कर रहा हूं। ये मत समझिए कि आपकी तादाद कम है, या सीवान के एक इलाके में आप, हालांकि शहर से करीब ये इलाका है, लेकिन एक ये रामपुर गांव में आप बैठे हैं, बस चंद लोग सुन रहे हैं, नहीं बल्कि लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। पूरी दुनिया मुझे देख रही है, कल पूरी दुनिया देखेगी। मैं अर्ज आपसे करना यह चाहता हूं कि मेरे दोस्तों, मेरी कौम के नौजवानों, मुस्तकबिल की अमानतों के अमीनों, खशियत रब्बानी से आपका दिल धड़के। आप अपनी तन्हाइयों को पाकीज़ा बनाइए, और तन्हाइयों की पाकीज़गी के लिए अभी जो खतीब मेरे बाद आ रहे हैं, अल्लामा शहरयार साहब किबला, उनकी तकरीर एक मुअस्सिर ये दवा साबित होती है। वो तन्हाइयां उससे हमारी पाकीज़ा होती हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि मुझे किसी ने हक नहीं दिया कि मैं आपकी प्राइवेसी को चेक करूं, मुझे किसी ने हक नहीं दिया कि मैं आपके स्मार्टफोन के कोड पासवर्ड मांगूं, या मैं आपके मोबाइल फोन के गैलरी का पासवर्ड मांगूं। लेकिन याद रखिएगा, पूरी रात गैर महारिम से जो चैटिंग हम कर रहे हैं, कोई तो है जो हमारी शहरक से भी ज्यादा करीब है, वही खुदा है। और याद रखिएगा, अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। कल कयामत के दिन जिस जबान से मैं बोल रहा हूं, अल्लाह तबारक व तआला इस जबान पे मुहर लगा देगा। हाथ की उंगलियां और उंगलियों के पोरे बोलेंगे, जो चीजें बोलने वाली नहीं है वो सारी चीजें बोलेंगे। इसलिए अपनी तन्हाइयों को पाकीज़ा कीजिए। और मेरे गौस पाक, महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, गौसे समदानी, शहबाज लामकानी, सैयदना सरकार शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी हमारे गौसे आजम। और मैं तो सीना ठोक के कहता हूं कि हमारे गौसे आजम, इसलिए हमारे गौसे आजम कि मेरे इमाम ने कहा, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। शाहनवाज भाई, मैं कहना यह चाहता हूं कि हमारे गौस पाक क्या फरमाते हैं। गौस आजम तकरीर कर रहे हैं, उनकी तकरीर का उस जुमले को मैं अपनी जबान में पेश कर रहा हूं। मेरे गौस पाक फरमाते हैं कि तुम लोगों के बीच मजमा में जो अल्लाह 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 करते हो, तो जाहिर सी बात है ये हमारी एक पब्लिक लाइफ है। आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, लेकिन हर शख्स की एक प्राइवेसी होती है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम फरमाते हैं कि जब तुम तन्हाई में जाओ, उस वक्त तुम देखो कि तुम अल्लाह के कितने करीब हो। अगर उस वक्त तुम अपने अल्लाह के करीब हो, तो फिर समझ जाओ कि तुम अपने दावे में सच्चे हो, तुम अपने दावे में सही हो। आज हर शख्स अपना मुहासबा करे। मैं आपका जिम्मेदार नहीं, या आप मेरे जिम्मेदार नहीं, लेकिन हर शख्स अपना तो जिम्मेदार है। आप अपना मुहासबा कीजिए, अपने घर के लोगों को देखिए। हुजूर फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। आप सब के सब जिम्मेदार हैं। आपके अंडर में जो लोग हैं, जिनकी निगहबानी आप कर रहे हैं, उनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। कयामत के दिन आपसे सवाल होगा। यार जरा गौर तो कीजिए, हमारे कहने पे कम चीनी की चाय बन सकती है मेरे घर में, हमारे कहने पे कम मसाले की सब्जी बन सकती है, तो क्या हमारे कहने पे
फजर के वक्त मुसल्ला नहीं बिछ सकता? क्या हमारे कहने पे हमारी बहन बेटी पर्दे की पाबंदी नहीं कर सकती? इसलिए मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं अपनी कौम की बेटियों से, अपनी माओं से, अपनी बहनों से, और आप हजरात से भी मैं गुजारिश करूंगा, क्योंकि मेरी बेटियां आई हैं, मेरी बहनें भी तशरीफ लाई हैं और आप हजरात भी मौजूद हैं। आप जितने हैं पर गौर से आप सुन रहे हैं। मैं कहना यह चाहता हूं आप हजरात से कि हम अपने घर को भी देखें, घरेलू माहौल को देखें और अपने घर को देखें और खुद अपनी जिंदगी को देखें और एक ऐसे मुआशरे की तश्कील करें। काश कि हम ऐसी सोसाइटी बनाते कि जिस वक्त एक बच्चा आंख खोलता तो अपने अब्बू जान को फजर के मुसल्ले पर देखता। काश के ऐसा माहौल बनाते, एक बेटी आंख खोलती तो अम्मी को तहज्जुद की नमाज पढ़ते हुए देखती। काश के ऐसा हम माहौल बनाते कि छोटा भाई बड़े भाई को नमाज की तैयारी करते हुए देखता, उसका देखता कि मेरा भाई रात की तन्हाइयों में खौफ खुदा से आंसू बहाता है। हम कहां से किन नौजवानों की मिसाल पेश करें और कहां की बात करें। आज आपकी उम्र 27-28 या जितनी हो, लेकिन आप हैरान हो जाएंगे। मोहम्मद इब्न कासिम एक 17 साल का जवान है, दिन में मैदान जंग में है और रात में अल्लाह की इबादत कर रहा है। उसकी रातें जो शबे दीजोर के तन्हा ये सन्नाटे में जब पूरी दुनिया तादे ऐश दे रही है, तो मोहम्मद इब्न कासिम का मुसल्ला बिछ रहा है और पेशानी जमीन पर रख के अपने मौला को मनाने की कोशिश कर रहा है। उम्र कितनी है? उम्र सिर्फ उनकी 17 साल है। 11:57 हो गए, सिर्फ 2 मिनट मेरे पास बाकी है, गौर से सुनिएगा। अब ये 17 साल का नौजवान जिसने इंडिया की धरती पे इस्लाम का परचम लहराया, जरा उस नौजवान को देखिए। ये कौन है? ये हजरत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह। जब इन्होंने शहादत का जाम नोश किया तो इनकी उम्र कोई 50 और 100 साल नहीं थी, बल्कि 20 साल की उम्र थी। सैयदुश शुहदा फिल हिंद हैं, हिंदुस्तान के शहीद आजम हैं और बहराइच शरीफ हमारी जान का हिस्सा है, इसलिए कि वहां पे हमारे ईमान की, वहां पे अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी हजरत सैयद सालार मसूद गाजी वहां पे लेटे हुए हैं। बहराइच शरीफ गंज शहीदा है, तो बहराइच शरीफ के मामले में हम किसी भी मामले में कंप्रोमाइज तो कर सकते हैं, पर सैयद सालार मसूद गाजी के मामले में क्यों करेंगे हम कंप्रोमाइज? वो हमारी निशान, अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, वहां पे वो मौजूद है। 20 साल की उम्र है, जरा उनकी जिंदगी को देखिए। अगर आपको देखना है ना, उस नौजवान को देखिए जिसे दुनिया सुल्तान मोहम्मद अल फातिह के नाम से जानती है, कि जब उन्होंने इस्तांबुल को फतह किया, कुस्तुनतुनिया को, उनकी उम्र सिर्फ 21 साल थी। आप हैरान हो जाएंगे, ये कौन है? ये कुतैबा इब्ने मुस्लिम हैं। ये कौन है? यूसुफ बिन ताशकीन हैं। ये कौन है? मूसा बिन नसीर हैं। ये कौन है? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हैं। ये कौन है? नूरुद्दीन जंगी हैं। ये कौन है? शमसुद्दीन अल्तमश हैं। ये कौन है? शेर मैसूर टीपू सुल्तान हैं। ये कौन है? औरंगजेब आलमगीर हैं। तो मैं अपने नौजवानों को 11:59 पे आखिरी जुमला दे रहा हूं कि काश कि आप अपनी तारीख को पढ़ते। जब आप अपनी तारीख को पढ़ेंगे, जब भी आप एक तारीखी नौजवान बनेंगे, एक इनकलाबी नौजवान बनेंगे। इसलिए ये ट्विटर, हैशटैग और ये क्या क्या सोशल मीडिया के सोर्सेस, आप इसको पॉजिटिव वे में इस्तेमाल कीजिए, लेकिन जो वक्त बचे अपनी तारीख का मुताला कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, अपनी तरजीहात को समझिए, अल्लाह का खौफ सीने में बसाइए, अपनी निगाहों को पाकीज़ा बनाइए, अपनी फिक्र को पाकीज़ा, ख्याल को पाकीज़ा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें पाकीज़ा जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। जिसको भी मोहम्मद का वसीला नहीं मिलता, जन्नत तो बड़ी बात है, रास्ता नहीं मिलता। जैसा कि मोहम्मद के नवासे ने किया है, तारीख में ऐसा कहीं सजदा नहीं मिलता। जिसको भी मोहम्मद का वसीला नहीं मिलता। आइए बड़ी तेजी के साथ मद्दाह रसूल बुलबुल बाग़ रिसालत शाहकार तरन्नुम भाई नौशाद आलम साहब की बिला मिसबाही छपरवी को आवाज़ दूं, ताकि आप उनकी नात खानी से अपने आप को महसूस कर सके। हाथों को उठा लीजिए और इस्तकबाल कर लीजिए। नारे तकबीर। एक गुजारिश कर दूं धीरे से, अगर सहमत ना हो तो जो लोग पीछे बैठे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि मेरे भाई सामने आ जाए। देखिए अभी हिंदुस्तान का वो कोहिनूर माला हीरा
खलीफे हुजूर ताजुल शरिया हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती शहरियार रज़ा खान साहब की बिला बरकाती तशरीफ लाने वाले हैं। उनकी तकरीर हम और आप समाअत करेंगे। तो बस अपनी जगह को से उठिए और सामने चले आइए, यहाँ करीब। बहरहाल बैठे रहिए, जहां आप हैं वहीं अच्छे रहे। हाँ भाई नौशाद साहब किबला की बारगाह में रीज़ा पेश करते हुए मैं बड़े अदब के साथ ये माइक उनके हवाले करना चाहता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शायर इस्लाम नौशाद आलम साहब किबला मिसबाही। नारे तकबीर, नारे रिसालत। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका या हबीब या रसूल अल्लाह मुस्तफ़ा खैरुल वरा हो, सरवरे हर दूसरा हो और अपने आँखों का तसद्दुक़ हम बदों को भी निभाओ या नबी। आप लोग आगे बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, सब लोग जो लोग पीछे हैं प्लीज आगे बढ़ जाएं। या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह। आप लोग बैठ जाएं, अभी जलसा होगा, ख़त्म नहीं हुआ है। चूँकि ये हम लोगों की तारीख दावत थी वो 28 तारीख है, अब 29 तारीख हो गई है, तारीख बदल गई ना, तो हमने एक नए सिरे से सलाम पढ़ा के फिर शुरुआत कर दिया है। इसे जलसा होगा अभी इस जलसे को ख़िताब करने के लिए हिंदुस्तान का एक अजीम कोहिनूर जो आज पूरे एशिया में बड़ी तेज़ी के साथ सुने जा रहे हैं वो आ चुके हैं, उनका ख़िताब होगा। उनसे पहले मैं आपके सामने खड़ा हूँ, जब वो आ जाएंगे तो मैं बैठ जाऊँगा इंशाअल्लाह। तो जब तक वो नहीं आते हैं कुछ अशार मैं आप तक पहुंचाते रहूँगा। सुनेंगे आप लोग? सुनेंगे? मतलब रामपुर में ही आप लोग हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, कहीं रामपुर है, कहीं भगवानपुर है, कहीं मुस्तफ़ाबाद है, कहीं मोहम्मदपुर है, फ़र्क क्या पड़ता है? लेकिन सुनेंगे ना आप लोग, सब लोग सुनेंगे? जरा हाँ हाथ उठाकर बताइए कौन कौन नहीं सुनेगा। हाँ सब लोग सुनेंगे। थोड़ा मुस्कुराइए, आप लोगों को देखकर मुझे टेंशन हो जा रहा है। आप लोग इतने टेंशन में रहिएगा तो मुझे टेंशन नहीं हो जाएगा। इतना अच्छा खिताब हज़रत अल्लामा गुलाम गौस कादरी साहब का हुआ है। आज पूरा नौजवान ये बिल्कुल समझिए कि यूथ आइकन बने हैं खिताबत के हवाले से। अल्लामा गुलाम गौस साहब किबला पूरे हिंदुस्तान का खिताब सुना जाता है। उन्होंने अपनी बातें आप तक पहुंचाई है लेकिन बहुत मुख्तसरन, इसलिए कि एक अजीम खतीब का इस्तकबाल है, वो आएंगे, उनका खिताब होगा, वो आ चुके हैं, बस स्टेज पर पहुंचने वाले हैं। मुझसे पहले आपने अरशद बाबू से बहुत अच्छे अशार सुने हैं, उससे पहले बरगो समर साहिबान से अच्छे अशार सुने हैं, ठीक हजरात से भी आपने सुना है, अल्लामा मौलाना इरशाद खान साहब की बिला बरकाती या खुद बसदात भी आपने सुना है। अब मैं कुछ अशार नाते पाक के पढ़ना चाहता हूँ, सुनाऊँ आप लोगों को कुछ? तो जरा एक बार पूरा मजमा झूम कर दुरूद पाक सुनाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सलातम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने पूरी मोहब्बत और मेहनत पेश की है नकीब आजम मुहतरम किबला जनाब कारी
नईमुद्दीन साहब किबला ने माशाअल्लाह इनकी मोहब्बत साथ है। मैं एक मतलब पढ़ता हूँ लेकिन इस ख्याल के साथ कि सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो बस ऐबे तना ही सहे बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत में सुखन इश्क कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। अब मैं मतलब जो मैं पढ़ना चाहता हूँ आपके हवाले करता हूँ, समाप्त करें। एक बार सब लोग झूम कर कहे सुभान अल्लाह। चले एक बार दोनों हाथों को लगा के बोले या रसूल अल्लाह। आप ये ना समझें कि आपका जलसा रामपुर में हो रहा है, बल्कि आपका जलसा हो यहाँ रहा है, लेकिन ये रज़वी दूल्हा चैनल के जरिए पूरी दुनिया में लाइव सुना जा रहा है। माशाअल्लाह, ये इनकी मोहब्बतें, मेहनतें देखिए आपके जलसे को कहाँ कहाँ पहुँचा रहे हैं। मैं इनकी दुआएं लेकर मतलब पढ़ता हूँ कि तड़पता है दिल और तरसती हैं आँखें, मुलाजा फरमाए कि तड़पता है दिल और तरसती हैं आँखें, तड़पता है दिल और तरसती हैं आँखें, कि सारा रुख से पर्दा हटा दीजिए ना, तड़पता है दिल और तरसती है आँखें, तड़पता है दिल और तरसती है आँखें। अरे तड़पता है दिल ये अरे तड़पता है दिल और तरसती है आँखें, जरा रुख से पर्दा हटा दीजिए ना, अरे जरा रुख से पर्दा हटा दीजिए ना, है इतनी सी हसेरा मेरे दिल की आका, है इतनी सी हसेरा मेरे दिल की आका, कि मुझे अपना जलवा दिखा दीजिए ना, है इतनी सी हसेरा मेरे दिल की आका, कि मुझे अपना जलवा दिखा दीजिए ना, तड़पता है दिल और तरसती हैं आँखें। अब एक शेर जो मैं सुनाना चाह रहा था वो आप तक पहुंचाता हूँ। फरमाए कराम का काफिला इमाम साहब किबला, हाफिज साहब किबला, मौलाना हज़रत अल्लामा मौलाना नासिर साहब माशाअल्लाह रहे सलामत रखे, हमारे शाकिर भाई बैठे हैं। इन तमाम उलमाए कराम के अल्लामा शमीम साहब तशरीफ रखते हैं। इन तमाम उलमाए कराम की दुआ लेकर ये बहुत प्यारा शेर पढ़ते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ईमान लाने का वाक़या आपने सुना होगा। चले थे घर से नौज़ुबिल्लाह अलग मूड में, लेकिन रास्ते में दिल की दुनिया बदली। जब आका के बरगाह में गए तो क्या अर्ज करते हैं, समाप्त करेंगे। एक बार सब लोग झूम कर कहते सुभान अल्लाह। जरा एक बार दोनों हाथों को लगा के बोले या रसूल अल्लाह, कि मुझे अपना जलवा दिखा दीजिए ना, हमें अपना जलवा दिखा दीजिए ना, अरे नबी की नजर से अरे नबी की नजर से नजर जो मिली है तो तलवार ही हाथ से गिर गई है, तलवार ही हाथ से गिर गई है। और नबी की नजर से
नजर जो मिली है तो तलवार ही हाथ से गिर गई है। उमर हाथ बांधे अदब से ये बोले, उमर हाथ बांधे अदब से ये बोले कि मुझे अपना कलेमा पढ़ा दीजिए ना। नहीं छोड़ेंगे, जिंदाबाद, नहीं छोड़ेंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अरे उमर हाथ बांधे, उमर हाथ बांधे अदब से ये बोले कि मुझे अपना कलेमा पढ़ा दीजिए ना, हमें अपना जलवा दिखा दीजिए ना। एक और शेर माँ की दुआ की अजमत, आपकी दुआएं मैं चाहता हूँ, मैं आपके हवाले करता हूँ। मुलाजा फरमाए माँ की दुआ की अजमत के हवाले से अपने नौजवान दोस्तों से कहूँगा, ये पैगाम है जो आप अपनी माँ की बरगाह में पेश करेंगे, समाप्त करें। एक बार सब लोग माँ के नाम पर जमकर कह दे सुभान अल्लाह कि हमें अपना कलमा पढ़ा दीजिए ना, मुझे अपना जलवा दिखा दीजिए ना। अरे बरसती रहे अरे बरसती रहे रात रब की रहमत, सदा मेरा घर हो बनारस के जन्नत, सदा मेरा घर हो बनारस के जन्नत। अरे बरसती रहे रात दिन की रहमत, सदा मेरा घर हो बनारस के जन्नत। मैं करता रहूं आपकी दिल से खिदमत, मैं करता रहूं आपकी दिल से खिदमत। ऐ माँ मुझको ऐसी दुआ दीजिए ना, मैं करता रहूं आपकी दिल से खिदमत। ऐ माँ मुझको ऐसी दुआ दीजिए ना, हमें अपना जलवा दिखा दीजिए ना। तो दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना जफ़ीना मुहम्मदिन बारिक सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं नात पाक के एक और खूबसूरत मतलब जिसकी फरमाइश भी है मैं आपके हवाले करता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस दरमियान हज़रत की तशरीफ़ आवरी हो जाएगी, उनके खिताब हमें और आपको समाप्त करने का शरफ हासिल होगा। मतलब मैं आप तक पहुँचाता हूँ, समाप्त करें। एक बार कहें सुभान अल्लाह। थोड़ी सी और बेदारी चाहिए। हम 12 बजे के बाद तो सबके 12 बजे जाते हैं, लेकिन आप लोग जो है माशाअल्लाह बड़ी मोहब्बत से बैठे हैं। एक बजे आओ जमकर कहें या रसूलल्लाह। मतलब मैं आप तक पहुँचाऊँ। नेमुद्दीन भाई, हाँ तो मैं पेश करूँ। मैं अपनी तमाम तक बिखरी हुई ताकतों को समेट कर एक मतलब आप तक पहुँचाता हूँ, समाप्त करें।
कौनो मकाम गुंबद खजरा है लाजवाब। अगर लाजवाब है ना तो झूमकर बोलो सुभान अल्लाह। कौनो मकाम गुंबद खजरा है लाजवाब, कौनो मकाम गुंबद खजरा है लाजवाब, कौनो मकाम गुंबद खजरा है लाजवाब। यानी मेरे नबी का मदीना है लाजवाब। क्या बात है, वाह 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 वाह, नबी का मदीना है लाजवाब। क्या बात है, वाह। यानी मेरे नबी का मदीना है लाजवाब। कौनो मकाम गुंबद वाह, वाह। खजरा है लाजवाब, कौनो मकाम गुंबद खजरा है लाजवाब। यानी मेरे नबी का मदीना है लाजवाब, यानी मेरे वाह। नबी का मदीना है लाजवाब। अभी बोले, यानी मेरे नबी का मदीना है लाजवाब। बोले, यानी मेरे नबी का मदीना है लाजवाब। रूहुल अमीन सारा जहां घूम के बोले, 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 रूहुल अमीन सारा जहां घूम के बोले। अल्लाह के हबीब का चेहरा है लाजवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। अल्लाह के हबीब का चेहरा है लाजवाब, अल्लाह के हबीब का चेहरा है लाजवाब। से गवाही दे, अल्लाह के हबीब का चेहरा है लाजवाब। लाजवाब। कौनो मकाम गुंबद खजरा है लाजवाब, यानी मेरे नबी का मदीना है लाजवाब। बहुत सारी मेरी माँ बहनें भी यहाँ बैठी है। मैं एक शेर पढ़ता हूँ और दुआ करता हूँ कि रब्बे करीम अपने हबीब के कलम नाज के सदक़े में मेरी तमाम माँ और बहनों को सैयदा फातिमा ज़हरा का सदका अता फरमाए, आमीन सुम्मा उनके आमीन। पर्दे का सदका अता फरमाए, उनकी नजाफत का सदका अता फरमाए। मैं आप तक ये शेर पहुंचाता हूँ, समाज करें। एक बार सब लोग झूम कर कह दे सुभान अल्लाह। अल्लाह के हबीब का चेहरा है लाजवाब, लाखों करोड़ों औरत आई जहान में, लाखों करोड़ों औरत आई जान में, लाखों करोड़ों औरत आई जान में, लाखों करोड़ों औरत आई जहान में, लाखों करोड़ों औरत आई जहान में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत सूफी निजामुद्दीन साहब की बुला बरकाती, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह उलमाए कराम का एक नूरानी काफिला जलवा फरोज खुसूसियत के साथ हजरत कमरे मिल्लत सूफी निजामुद्दीन साहब की बुला धर्मखोर दोबे देवरिया की सरजमी से चलकर आपके बीच में तशरीफ लाए। माशाअल्लाह बैठ जाए माशाअल्लाह। मुलाजा फरमा रहे हैं आप सरपरस्त इजलास कमर मिल अल्लामा मौलाना सूफी जलालुद्दीन साहब की तशरीफ लाए। इनके आमद का हम इस्तकबाल करते हैं, तमाम अहले कमेटी की जानिब से आपका इस्तकबाल करते हैं।
हजरत की दुआएं और तवज्जो हासिल करते हुए फिर ये शेर में आपके हवाले करता हूँ, समाअत करें। जरा एक बार पूरा मजमा झूम कर कहा सुभान अल्लाह। अल्लाह के हबीब का चेहरा है लाजवाब, अल्लाह के हबीब का चेहरा है लाजवाब। लाखों करोड़ों औरत आई जहान में, 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 लाखों करोड़ों औरत, लाखों करोड़ों औरत आई जहान में। सब औरतों में फातिमा ज़हरा है लाजवाब, सब औरतों में फातिमा ज़हरा है लाजवाब। कौनो मका में गुंबद खज़रा है लाजवाब, यानी मेरे नबी का मदीना है लाजवाब। अहले बैत तहार के हवाले से ये शेर भी बहुत खास हुजूर सुबह कुल तशरीफ रखते हैं, इनकी दुआएं बल्कि ये कदमों के धूल को अपने आंखों का सुबह बनाते हुए ये प्यारा शेर मैं आप तक पहुंचाता हूं, समाअत करें। जरा एक बार सब लोग झूमकर कहते हैं सुभान अल्लाह। जरा एक बार दोनों हाथों को लड़ा के बोले या हुसैन, जरा बुलंद आवाज से या हुसैन, जरा बुलंद आवाज से बोले या हुसैन। लायानी मेरे नबी का मदीना है लाजवाब, कांधे पे मुस्तफा ने बिठा कर बता दिया, 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 कांधे पे मुस्तफा ने, कांधे पे मुस्तफा ने बिठा कर बता दिया। नाना है लाजवाब, नवासा है लाजवाब, नाना है लाजवाब, नवासा है लाजवाब। कौनो मका में गुंबद खज़रा है लाजवाब, यानी मेरे नबी का मदीना है लाजवाब। और इसी प्रकार से ये शेर भी बहुत खास मैं आप तक पहुंचाता हूं, समाअत करें। जरा एक बार सब लोग झूमकर कहते सुभान अल्लाह। यानी मेरे नबी का मदीना है लाजवाब, यानी मेरे नबी का मदीना है लाजवाब। मुश्किल कुशा के नाम से टलती हैं मुश्किलें, मुश्किल कुशा के नाम से टलती है मुश्किलें, मुश्किल कुशा के नाम से टलती है मुश्किलें, मुश्किल कुशा के नाम से टलती है मुश्किलें, मुश्किल कुशा के नाम से, मुश्किल कुशा के नाम से टलती है मुश्किलें। मौला अली का पूरा घराना है लाजवाब, मौला अली का पूरा घराना है लाजवाब, मौला अली का पूरा घराना है लाजवाब। अपने वक्त के मुताबिक आखिरी शेर एक मनकबत का, एक जिंदा वली की बरगाह में मैं आपके हवाले करता हूँ, समाअत करें। जरा एक बार सब लोग झुमकर कह दे सुभान अल्लाह कि मौला अली का पूरा घराना है लाजवाब, जानी मेरे नबी का मदीना है लाजवाब। अपनी नमाज खुद ही पढ़ाई है आपने,
अपनी नमाज खुद ही पढ़ाई है आपने, अपनी नमाज खुद ही पढ़ाई है आपने, अपनी नमाज खुद ही पढ़ाई है आपने, अपनी नमाज खुद, अपनी नमाज खुद पढ़ाई है आपने। क्या साबिर कलियर का जनाजा है लाजवाब, क्या साबिर कलियर का जनाजा है लाजवाब, कौन मका में गुंबद खजरा है लाजवाब, यानी मेरे नबी का मदीना है लाजवाब। माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत आवाज में आप लोगों ने नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। खड़े हो जाएं सब लोग, खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं सब लोग, खड़े हो जाएं, हजरत को आने दें। जो लोग इधर उधर खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि आप लोग अब आगे खसक आइए। नारे रिसालत, मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहरियार रजा खान साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आ जाइए आप लोग, आगे आ जाइए और करीब आ जाइए। देखिए हिंदुस्तान का वो कोई नूर माला हीरा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहरियार रजा खान साहब किबला इस वक्त में मेरे नूर की तशरीफ फरमा। अन करीब थोड़ी ही देर के बाद हम और आप उनकी गुफ्तगू समाप्त करने वाले हैं। अब तो आ जाइए मेरे भाई, जो चार लोग उधर बैठे हैं, जो चार लोग उधर बैठे हुए हैं, थोड़ा सिमट करके बैठ जाइए आप लोग। आ जाइए मेरे भाई और करीब आ जाइए। सरे शाम से लेकर अब तक आप लोगों ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें समाअत की। आपका चेहरा मुस्कुरा रहा है, बहुत अच्छे लोग हैं। देखिए कुछ लोग अभी भी उधर उधर खड़े हैं, बैठे हैं, उन बच्चों से कह दीजिए कि करीब आ जाएं, बगैर किसी ताखीर के, बगैर किसी तमहीद के। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहरियार रजा खान साहब किबला की बारगाह में रिज़ा पेश करते हुए माइक उनके हवाले करना चाहता हूँ। नारों से इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत।